छिप रहा था। देवी, सेवक, आश्रम का स्मरण हुआ है। समझ सकता हूं, जो कन्या अपनी आयु के इतने वर्ष हिरणी की तरह कुलाचे भरती हो, कोयल की तरह कूकती हो, झरने की तरह बहती हो और पखेरुओं की तरह इधर उधर डोलती हो, उसे अचानक विवाह के बंधन में बांधकर उसकी स्वतंत्रता हर ली जाए तो दुख तो होगा ही ना। समझ सकता हूं। वीर, दोनों का एक दूसरे के साथ तन और प्राण जैसा संबंध है। अपने पिता, अपनी सखियों और अपने परिवेश का प्रति क्षण स्मरण स्वाभाविक है देवी। यही बात है ना। मैं आपको कभी कोई कष्ट नहीं दूंगा रानी पिंगला, ऐसा आश्वासन देता हूं। मैं जानती हूँ महाराज। आप वीणा भी इतना अच्छा बजाती हैं, वैद्य निपुणता, कवित्व प्रतिभा और अब संगीत भी। हर कला में आप निपुण है रानी। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, मेरे हृदय के तार आपसे जुड़ गए। यही तो जीवन है ना, कहीं के तार कहीं जुड़ जाते हैं, कहीं के मेघ कहीं बरस जाते हैं, कहीं की घन तड़ित कहीं चमकती है। भीमम वनम भवति तस्य पुरम प्रधानम सर्वो जनः स्वजनतामुपयति तस्य। कृतस्ना चा भूर्भवति सन्निधि रत्नपूर्णक स्यास्थि पूर्व सुकृतम विप्लम नरस्य। अर्थात जिस व्यक्ति के पूर्व जन्मों का कर्म सुफल प्रबल हो जाए, उसके लिए भयानक वन भी नगर बन जाता है। अर्थात सभी जन उसके अपने हो जाते हैं। संपूर्ण धरती श्रेष्ठ संपदा और रत्नों से परिपूर्ण हो जाती है। देवी, ये तो मेरे पद हैं, आपको कैसे ज्ञात है? ये आपके पद है? हाँ देवी, प्रेम और श्रृंगार मेरे प्रिय विषय रहे हैं। मैं प्रायः नित्य लेखन करता हूँ। आप भी लेखन करते हैं? क्या राज दरबार के सभी अधिकारी लेखन करते हैं? लेखन पर मात्र आपका ही अधिकार हो सकता है क्या? हाँ, सभी लेखन करते हैं। कोई शस्त्र की बात तो कोई कोश, तो कोई जन कल्याण की बात। किंतु मेरा तात्पर्य काव्य लेखन से है। मैं भी लिखता हूँ, संभवतः आप जैसा उच्च कोटि का ना लिखता हूँ। ऐसा मत कहिए महाराज। साहित्य संगीत कला विहीन सेनापति चंद्रचूड़ वे इतनी उच्च कोटि के कवि भी हैं। साहित्य संगीत कला विहीन सेनापति चंद्रचूड़ वे इतनी उच्च कोटि के कवि भी हैं। तो क्या ये पद आपका लिखा हुआ है? किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो तो सेनापति चंद्रचूड़ को बुलाऊं? नहीं नहीं, तनिक मुझे ही भ्रम हो गया था। परंतु मुझे कोई भ्रम नहीं। मोहनी घन घटा बरसती, पीर उतनी घनी होती, अग्नि कण से मन के ताप, पवन वेग सी घनी होती। मेरे स्वर और मेरे सुर के ताल गहरे, नीर बदली, अश्रुओं के ताप खोकर विरह की वह राग होती। देवी, मुझे इस गीत की रचयिता का पता चल गया है। क्या मैं आपसे एक अनुरोध कर सकता हूँ? आदेश महाराज। रानी, इस गीत को आपकी वीणा आपके मुख से सुनने की दृष्टता कर सकता हूँ? वीणा? नहीं जानिए, अभी नहीं। अभी सूर्य देवता प्रखर हो रहे हैं और आप क्लांत। स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। तत्पश्चात हम सेनापति चंद्रचूड़ के साथ
आपके गायन और वादन कला का आनंद लेंगे। उन्हें क्यों महाराज, मैं आपको एकांत में सुना दूंगी। इस तरह किसी बाहरी व्यक्ति के सम्मुख। देवी, सेनापति बाहरी नहीं है, हमारे उनके पिता ने अवंतिका की रक्षा और उनके स्थान पर सेनापति चंद्रचूड़ है, और वे अपने पिता की भांति अवंतिका और हमारे लिए समर्पित। आपको उनसे संकोच नहीं करना चाहिए रानी।